सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है कॉकरोच। और इस नाम से ही बनी कॉकरोच जनता पार्टी CJP। ये पार्टी खासतौर पर जेनजी यानी देश के युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुई और अब जबरदस्त चर्चा में है। पहले इसके हजारों फॉलोअर्स हुए, फिर लाखों में, इतने कि महज 2-4 दिन में देश के बड़े बड़े राजनीतिक दलों को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन 21 मई को इस वर्चुअल पार्टी का आधिकारिक एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है, यानी विथहेल्ड कर दिया गया है। दिलचस्प बात तो यह है कि यह कार्रवाई ठीक उस समय हुई जब इस पार्टी ने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या में बीजेपी के आधिकारिक अकाउंट को भी पीछे छोड़ दिया था। हालांकि बाद में फिर से एक नया अकाउंट बना लिया गया है, कॉकरोच इज बैक, और उसमें भी तेजी से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। आधे घंटे में ही इस अकाउंट में 17,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। इस पार्टी को कई सेलिब्रिटी ने भी सपोर्ट किया है और कई आरोप भी लगते रहे हैं। एक तरफ तो जेनजी यानी युवा वर्ग इसको सपोर्ट करते नजर आया, तो वहीं सोशल मीडिया में अन्य पार्टी के समर्थकों ने ट्रोल करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि नीट घोटाला कंफर्म होने के बाद भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया और कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से ही इस मुहिम की शुरुआत कर दी थी। आखिर AI की मदद से कैसे एक घंटे में ये पार्टी बनी, कैसे लोग जुड़ते गए, किन मुद्दों से युवा आकर्षित हुए, संस्थापक को लेकर हो रही चर्चाएं, ये सभी बातें निष्पक्ष तरीके से आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बनिए। 15 मई 2026 को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की। उन्होंने कहा कि नौकरी न मिलने पर ये युवा मीडिया, सोशल मीडिया, RTI एक्टिविस्ट या पत्रकार बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। उन्होंने पैरासाइट शब्द का भी इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI एक जिम्मेदार पद, उनकी एक एक शब्द युवाओं को चुभ चुके थे। देश में ऐसा होता रहता है, पहले एक जिम्मेदार पद में बैठा कोई अधिकारी, कोई नेता या कोई भी इसी तरह कुछ भी कह जाते हैं और बयान वायरल होने के बाद माफी मांग लिया जाता है और चंद घंटों में सब सामान्य हो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इस बार हुआ उसके उलट। CJI सूर्यकांत के इस बयान से युवाओं में गुस्सा भर चुका था। 16 मई को यानी CJI के इस बयान के ठीक अगले ही दिन 30 वर्षीय युवक अभिजीत दिपके ने X पर एक साधारण सा पोस्ट किया और लिखा कि अगर सारे कॉकरोच इकट्ठा हो जाएं तो क्या होगा। ये उनका सवाल था। उस पोस्ट पर युवाओं ने जबरदस्त रिस्पांस दिया। सब ने कहा तो फिर हम कॉकरोच जनता पार्टी बना लेते हैं, और फिर इसी से पार्टी की शुरुआत हो गई। शुरू में लोगों को अंदाजा नहीं था कि यह प्रयोग इतनी तेजी से लोकप्रिय हो जाएगा, लेकिन 4 से 5 दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी ने जो रफ्तार पकड़ी, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि इस पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके हैं कौन, क्योंकि जैसे ही इस पार्टी के फॉलोअर्स मिलियंस में होने लगे, इस पार्टी के लोकेशन को सवाल उठने लगे कि ये तो भारत के बाहर में बना हुआ अकाउंट है। लेकिन दरअसल अभिजीत दिपके भारत के महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद के रहने वाले हैं। 30 साल के हैं। उन्होंने पुणे से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की है। इसके बाद वे आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन टीम में काम कर चुके हैं। उनका कहना है कि पहले वे इस पार्टी से प्रभावित होकर इससे जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्हें जब वहां सब सही नहीं लगा तब पार्टी से अलग हो गए और अभी वो अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो जल्द ही पूरा होने वाला है और अमेरिका से भारत वे वापस आने वाले हैं। जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी वायरल हुआ, उस दौरान अलग अलग लोगों ने अभिजीत का इंटरव्यू लिया है। इंटरव्यू में जो उन्होंने बताया उसके अनुसार कि इस मुहिम को शुरू करने के लिए उन्होंने AI का इस्तेमाल किया है। अपने 2 दोस्तों के साथ बिना कोडिंग के सिर्फ 1 घंटे में पूरी वेबसाइट, लोगो, ग्राफिक्स और पार्टी एंथम तैयार कर लिया। बस प्रॉम्प्ट लिखा और मिनटों में सब तैयार। उन्होंने ये भी बताया कि AI हमारा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अब आप इस पार्टी में शामिल होने की शर्तें भी जानिए। इसमें लिखा है पार्टी की सदस्यता के लिए 4 योग्यताएं होनी चाहिए। पहली है बेरोजगारी, दूसरी है आलसी होना यानी डल रहो, पड़े रहो, तीसरी है ऑनलाइन रहने की लत, चौथी है प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता। और कॉकरोच जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो भी जारी किया है। इसमें 5 वादे हैं। सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी की एक बड़ी मांग है कि रिटायरमेंट के बाद मुख्य न्यायाधीश या जजों को राज्यसभा या कोई सरकारी पद नहीं दिया जाना चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब तक
2 पूर्व मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा जा चुके हैं। एक है रंगनाथ मिश्रा और एक है रंजन गोगोई। खासकर रंजन गोगोई का मामला काफी विवादित रहा क्योंकि वे रिटायर होने से सिर्फ 4 महीने बाद राज्यसभा गए थे। इसके अलावा और भी कई जज रहे हैं जो कहीं राज्यपाल बन गए, कहीं कोई और किसी पद पर, यानी रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी सुविधाओं का लाभ कहीं न कहीं से वे उठाते रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त को UAPA के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी के वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं, क्योंकि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में वैध वोट डिलीट के मुद्दे सामने आए हैं। तीसरा, पार्टी का कहना है कि महिलाओं को सिर्फ 33% नहीं बल्कि 50% आरक्षण मिलना चाहिए और इसके लिए संसद की सीटें भी नहीं बढ़ाई जाएंगी। साथ ही कैबिनेट में भी 50 महिलाएं होनी चाहिए ताकि असली सशक्तिकरण हो। चौथा, अंबानी और अडानी के मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द करके सच्चे स्वतंत्र मीडिया को जगह दी जाए और गोदी मीडिया एंकरों के बैंक अकाउंट्स की जांच हो। पांचवा, अगर कोई सांसद या विधायक दल बदलता है तो उसे 20 साल तक चुनाव लड़ने या कोई सरकारी पद लेने की मनाही हो, ताकि सत्ता की लालच में बार बार पार्टियां बदलने की राजनीति खत्म हो सके। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी ने अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सबको मिले और परीक्षा घोटालों पर सख्ती और युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिलने जैसे मुद्दे भी उठाए हैं और नीट घोटाले के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि कितनी तेजी से इस पार्टी के फॉलोअर्स बढ़े हैं। इंस्टाग्राम की बात करें तो कुछ ही दिनों में इसके फॉलोअर्स 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गए, जबकि बीजेपी के आधिकारिक अकाउंट को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। एक्स अकाउंट की बात करें तो इसके फॉलोअर्स भी करोड़ों में हो गए थे। कई सारे पार्टियों के फॉलोअर्स को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। 2 लाख से 3.5 लाख तक लोग गूगल फॉर्म और वेबसाइट पर खुद को इसके सदस्य बना चुके हैं। युवा कॉकरोच का कॉस्ट्यूम पहनकर यमुना साफ करने, कूड़ा उठाने जैसे प्रतीकात्मक काम कर रहे हैं। मीम्स, रील्स और पोस्ट बनाकर अपना गुस्सा हल्के अंदाज में जता रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज और आम युवा भी इसमें शामिल हो गए हैं। वहीं अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइप की CJP पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं और सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से इसे सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बात ये कि आखिर एक्स अकाउंट इनका ब्लॉक क्यों कर दिया गया। दरअसल यूजर अकाउंट विथहेल्ड किए जाने पर अभिजीत दिपके ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कुछ ऐसा लिखा जो वाकई में सवाल खड़ा करता है। उन्होंने लिखा कि जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उनके अनुसार पहले अकाउंट हैक करने की कई बार कोशिशें हुई, फिर अकाउंट को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह उम्मीद के मुताबिक था, लेकिन कुछ ही घंटों में नया अकाउंट बना लिया गया है और अब तेजी से इसके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कहा है कि वे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनका काम सिर्फ युवाओं की आवाज बनना और सिस्टम को आईना दिखाना है। अभिजीत कहते हैं कि आज का युवा पढ़ा लिखा है, वो हिंसा नहीं चाहता, व्यंग, मीम्स और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी नाराजगी दिखा रहा है। युवा हिंदू मुस्लिम झगड़ों से आगे जाकर रोजगार, शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरण और सम्मान के साथ जीना चाहता है। एक और उल्लेखनीय बात, पार्टी खुद को धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी के रूप में प्रस्तुत कर रही है। देश ने पिछले दशक में अन्ना आंदोलन और फिर आम आदमी पार्टी का प्रयोग भी देखा है। दक्षिण में अभिनेता C. जोसेफ विजय की टीवीके भी देखी है। क्या यह हमारे राजनीतिक दलों से निराशा है? क्या यह सिस्टम से निराशा है? क्या यह युवा आक्रोश है जो अपना स्पेस तलाश रहा है, या ये समाज की अपने अंतर्विरोधों और जनता के आक्रोश को मुख्य धारा से मोड़ने की ही कोशिश है? जो भी हो, अभी तो यह युवाओं का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गई है। आपको यह प्रयोग कितना गंभीर, कितना स्थायी नजर आता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड रहेगा या आगे कुछ और बड़ा होगा? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते किसी और रिपोर्ट में नए विषय के साथ। नमस्ते। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।